नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम सीखेंगे कि विलियम्स एलिगेटर सिस्टम क्या होता है। ये एक इंडिकेटर है जो कि स्टॉक मार्केट में हम इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और ये जो है एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो कि हमें ट्रेंड के बारे में बताता है कि ट्रेंड जो है किस प्रकार का है। ट्रेंड अप ट्रेंडिंग है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंडिंग है कि ट्रेंड जो है साइडवेज है, वो हमें बताता है। ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है, अगर इस इंडिकेटर की बात करें तो ये एक लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि इसमें मूविंग एवरेज का यूज़ किया गया है। एक 13 पीरियड का, एक 8 पीरियड का, एक 5 पीरियड का। इस प्रकार से जो है 3 मूविंग एवरेज जो है यूज़ किया गया है। और साथ में इस इंडिकेटर के बारे में बात करें तो अगर इस इंडिकेटर के साथ जो है अन्य इंडिकेटर का भी साथ में लेकर उसको इस्तेमाल करें तो हमें एक अच्छा रिजल्ट जो है ये दे सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं फटाफट इसकी थ्योरी के। सबसे पहले समझेंगे कि थ्योरी में इसको इंडिकेटर को समझते हैं और उसको हम अ, इसके और इन डेप्थ में समझते हैं कि इसको किस लिए बनाया गया है, इसका यूज किस प्रकार से है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, इसको रीड कैसे करना है, क्योंकि देखिए इंडिकेटर को लगा लेना ये बड़ी बात नहीं होता है। कोई भी इंडिकेटर हम यूज करते हैं उससे पहले जो है हमें उस इंडिकेटर के बारे में जानकारी हो कि हाँ ये इंडिकेटर जो है क्या इंडिकेशन देता है। ठीक है, इंडिकेटर तो सबको लगा देते हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी ना होने के कारण जो है हमें नुकसान हो सकता है। ओके, तो चलिए चलते हैं फटाफट अपने प्रेजेंटेशन पर और ये सेशन जो है आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हम आ गए हैं अपने प्रेजेंटेशन पर और आप मेरे पीछे देखोगे कि मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है और इसे कहते हैं विलियम्स एलिगेटर। जो इंडिकेटर है इस प्रकार से दिखता है आपको। ठीक है, वो 3 मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। इसको आज हम एकदम इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले चार्ट पे हम जब भी प्लॉट करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ओके, इस प्रकार से। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर जो है एक प्रसिद्ध टेक्निकल एनालिसिस का जो है टूल है जिसे बिल विलियम्स के द्वारा जो है विकसित किया गया था। यह सांकेतिक मुख्य रूप से यह ट्रेंड को समझने के लिए है ना, मार्केट का ट्रेंड क्या है उसको समझने के लिए इसका यूज होता है। इसे हिंदी में हम विलियम्स मगरमच्छ संकेत भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम पड़ रहा होगा नाम से, एलिगेटर। ठीक है, तो एक मगरमच्छ के जैसा जो है काम करता है। जैसे कि मगरमच्छ को भूख लगती है तो क्या करता है, अपने मुख को खोलता है। ठीक है, जब उसका भूख शांत हो जाता है तो मुख को बंद, अपने जो जबड़ा है उसको बंद कर लेता है, मुख को बंद कर लेता है। ठीक उसी प्रकार यदि मार्केट जो है साइडवेज रहती है, मार्केट साइडवेज रहती है, देखिए इसको मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी इतना समझते हैं, अभी चार्ट पर देखेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे विलियम्स इंडिकेटर क्या है उसको समझते हैं कि यह एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जैसा कि मैंने आपको बताया। और यह जो है 3 अलग-अलग मूविंग एवरेज का यूज़ करता है। इस संकेत को एलिगेटर कहते हैं क्योंकि यह बाजार की स्थिति को एक सोते हुए मगरमच्छ या शिकार करते हुए, है ना, मगरमच्छ की दिशा की तरह जो है दर्शाता है। ओके, तो ये है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो विलियम एलिगेटर है, जो एलिगेटर सिस्टम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए जब बाजार ट्रेंड में हो तो हमें ट्रेडिंग का मौका देता है। ठीक है, उसी प्रकार जब बाजार रेंज बाउंड हो या साइडवेज हो तो हमें ये दर्शाता है कि हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, हमें इसमें ट्रैप होने से बचना है। ओके, तो इसका उद्देश्य यही है। और देखिए यहाँ पे यह कैसे काम करता है, तो इसमें 3 जो है मूविंग एवरेज होते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो 8 पीरियड का 13 पीरियड का, 8 पीरियड का और 5 पीरियड का। ठीक है, 13 पीरियड के मूविंग एवरेज को देखिए यहाँ पे उसको 8 पीरियड से विस्थापित किया जाता है और 8 पीरियड के मूविंग एवरेज को 5 पीरियड के मूविंग एवरेज से विस्थापित किया जाता है और 5 पीरियड के मूविंग एवरेज को 3 पीरियड के मूविंग एवरेज से विस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो
एक तो होता है सबसे ऊपर वाला, लंबे अवधि के रुझान को दर्शाता है, यानी कि लंबे लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को दर्शाता है, जो 13 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो। फिर 5 पीरियड जो 8 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो मध्यम अवधि को दर्शाता है, और 5 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो छोटी अवधि को दर्शाता है। ओके, इस प्रकार से कुछ इसका डेफिनेशन है। अब चलते हैं आगे कि जो इंडिकेटर है उसको थोड़ा सा अब इन डेप्थ में समझते हैं, है ना, थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। तो पहला है कि एलिगेटर सो रहा है, स्लीपिंग एलिगेटर। जब जब तीनों रेखाएं एक दूसरे में उलझी हुई होती है और एक साथ चलती है। समझे, देखिएगा ध्यान से। जब एलिगेटर सो रहा होता है इसका मतलब क्या, जब तीनों रेखाएं, तीनों रेखाएं से मतलब है कि जो तीनों जो हम तीन जो मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे में क्या उलझी हुई होती हैं। ठीक है, यह दर्शाता है कि बाजार में कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं है, यानी कि क्या है, मार्केट साइडवेज है। समझे, इस समय ट्रेडिंग से बचना है। ठीक है, तो जब एलिगेटर सो रहा हो, एलिगेटर से मतलब है कि जब तीन मूविंग एवरेज जो है आपस में उलझी हुई हो, तब हमें मार्केट से बाहर चुपचाप देखना है मार्केट को, वहाँ पे कोई होशियारी नहीं करना है। ओके, चलिए आगे। दूसरा है, एलिगेटर जाग रहा है और मुंह खोल रहा है, तब क्या करेंगे। जब होठ यानी कि लिप्स, दांत और जबड़ा एक क्रम में ऊपर या नीचे खुलते हो, है ना, इसका मतलब क्या कि जो एलिगेटर है, जो मगरमच्छ है, वो जाग रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए समझिए आप, लिप्स, ठीक है, लिप्स दिखेगा, फिर दांत दिखेगा, फिर जॉ दिखेगा, तो क्या हो गया, अप ट्रेंड जो है शुरू हो रहा है। यह जो है ट्रेडिंग का समय होता है। समझे। अब तीसरा है, एलिगेटर खा चुका होता है और सोने जा रहा होता है, इसका मतलब क्या कि जो ट्रेंड है एक मूवमेंट देने के बाद, है ना, साइडवेज जा रहा होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा है, जब रेखा यानी कि मूविंग एवरेज फिर से एक दूसरे के पास आने लगती है, इसका मतलब यह है कि ट्रेंड खत्म हो रहा है और अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, अब विलियम्स एलिगेटर का उपयोग कैसे करें। ठीक है, हमने तो जान लिया, हमने जानकारी हासिल कर ली कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, ये क्या इंडिकेशन देता है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बाय सिग्नल कब देगा, जब तीनों रेखाएं क्रम से ऊपर की ओर खुले, तब, यानी कि सबसे पहले लिप्स, टीथ, फिर जा। ठीक है, और कैंडल्स इन रेखाओं के ऊपर क्लोज हो, तब जो है बाइंग का सिग्नल देता है। उसी प्रकार सेलिंग का सिग्नल के लिए जब तीनों रेखाएं जो है क्रम में नीचे की ओर खुले, लिप्स, टीथ और जा, और कैंडल्स इन रेखाओं के नीचे क्लोज हो, तो ये जो है इस प्रकार जो है बाइंग और सेलिंग का जो है इंडिकेशन ये विलियम्स एलिगेटर जो है देता है। ओके, तो मेरे प्रश्न ये है कि क्या हम कोई भी इंडिकेटर हमें बाइंग और सेलिंग का इंडिकेशन दे, तो क्या हमें वहाँ पे अपना पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरा यही जवाब होगा कि नहीं लेना चाहिए। हमें अन्य कन्फर्मेशन जैसे कि वॉल्यूम हुआ, आरएसआई हुआ, स्टोकेस्टिक हुआ, है ना, अन्य कन्फर्मेशन, साथ में प्राइस का कन्फर्मेशन भी जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अन्य कन्फर्मेशन को मिलाकर ही हमें ये निष्कर्ष करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कि किस प्रकार का ट्रेंड है, उसके बाद करना चाहिए, किसी इंडिकेटर के बेस पर नहीं काम करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमें काम करना चाहिए। तो आइए चलते हैं उदाहरण के लिए समझते हैं। उदाहरण के तौर पर तो मान लीजिए कि आप किसी एक शेयर का 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं और आप एलिगेटर इंडिकेटर लगा देते हैं। अगर हरा ऊपर है, फिर लाल है, फिर नीला है, सबसे नीचे है, तो यह दर्शाता है कि शेयर, है ना, जो भी हम स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं वो शेयर और खरीदारी का अच्छा मौका दर्शाता है, अप ट्रेंड में है और दर्शाता है कि अभी यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो इसके नुकसान और फायदे के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले फायदे को देखेंगे कि फायदा क्या है इसमें। तो पहला फायदा ये है कि ट्रेंड का पता लगाने में मदद करता है कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। देखिए, ट्रेंड जो है, मैंने आपको इसके पिछले सेशन में ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रेंड किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइनर ट्रेंड। तो ट्रेंड जो है
जो मेन ट्रेंड होते हैं वो 2 होते हैं प्राइमरी में, डाउन ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, ठीक है? तो अगला पॉइंट देखते हैं, फालतू जो ट्रेडर्स से बचने में मदद करता है, यानी कि अन्य जब कोई बाज़ार में कोई दिशा ही ना हो, जब ट्रेंड साइडवेज़ हो, तब हमें मार्केट से दूर रहना है। इस प्रकार की जो है, जो इंडिकेशन देता है ये इंडिकेटर, ठीक है? किसी और इंडिकेटर जैसे कि मैकडी, आरएसआई के साथ यदि हम मिलाकर यूज़ करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस इंडिकेटर का इस इंडिकेटर का यूज़ किसी अन्य इंडिकेटर के साथ मिलाकर, जैसे कि आरएसआई हुआ, है ना? मैकडी हुआ और अन्य इंडिकेटर का इसमें मिला के यूज़ करें, तो हमें ये बेहतर परिणाम दे सकता है, ओके? अगर इसके नुकसान की बात करें तो यह लैग करता है, क्योंकि हम मूविंग एवरेज पर आधारित होता है। साइडवेज मार्केट में यह फॉल्स सिग्नल दे सकता है, दे सकता नहीं है, देता ही है, ठीक है? तीसरा है कि इस केवल इस संकेतक पर भरोसा करके ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है? तो हमें अन्य इंडिकेशन का, हमें प्राइस का कंफर्मेशन ज़रूरी है, वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन ज़रूरी है, ध्यान रहे, ओके? दोस्तों, ये हमने जो विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर है, इसके बारे में हमने आज पढ़ा, सीखा। तो निष्कर्ष पे आते हैं कि एक मजबूत जो है स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जो ट्रेंड को समझने में मदद करता है ना? बाजार सो रहा है या जाग रहा है या शिकार कर रहा है, ठीक है? हालाँकि इसे हमेशा अन्य इंडिकेटर, अन्य तकनीक जैसे कि संकेतक प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए, ओके? तो हमने ये देखा कि एलिगेटर सिस्टम क्या होता है ना? और इसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं। अब आइए चलते हैं इसको प्रैक्टिकली चार्ट पर यूज़ करते हैं। इस चार्ट पर किस प्रकार से हमें यूज़ करें। पढ़ तो लिया हमने कि हाँ, ये होता है और इस प्रकार से ट्रेंड को दिखाता है और इसका इस प्रकार से है। अब उसको रियल चार्ट पर देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि हम मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स के चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम विलियम्स एलिगेटर को प्लॉट करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच, ओके? तो सबसे पहले हमें इंडिकेटर में आना होता है और यहाँ पे हम टाइप टाइप करेंगे एलिगेटर, ठीक है? अगर ना आवे तो इसमें पूरा हम लिख सकते हैं विलियम्स एलिगेटर, ठीक है? एलिगेटर। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखिए, ये रहा विलियम्स एलिगेटर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से जो है ये इंडिकेटर हमें दिखाई देता है। 3 मूविंग एवरेजेस होती हैं, बीच वाला लाल होता है, फिर एक नीचे नीला होता है और वो हरा होता है, इस प्रकार से, ओके? तो हमें इस इंडिकेटर का यूज़ किस प्रकार से करना है उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले इसकी सेटिंग के बारे में जान लेते हैं कि सेटिंग किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी, सबसे पहले इनपुट में आते हैं। तो इनपुट में देखिए जो जाव होता है, 13 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है, दाँत होता है ना तीत, वो 8 पीरियड का होता है और लिप्स होता है 5 पीरियड का होता है और इसका ऑफसेट में देखिए इस प्रकार से होता है 8, 5, 3, ओके? और इसके यदि यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे अगर अलग टाइम फ्रेम पर, जैसे कि आप वीकली चार्ट पर हो, तो आपको डेली चार्ट का आपको यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाकर आप चेंज कर सकते हो। नहीं तो आप यदि आप चार्ट पर रहने दोगे इसको, चार्ट पर यदि आप इसको रहने देते हो, तो यहाँ पे जब जब भी आप जो कोई भी चार्ट पर जाओगे, जैसे कि आवरली चार्ट पर जाओगे, तो वहाँ पे आवरली टाइप से आवरली जो है यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, ओके? तो ऐसा होता है। अगर इसकी स्टाइल की बात करें तो स्टाइल जो है आप यहाँ पे कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ओके? साथ में विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। दोस्तों, ये है एलिगेटर की सिस्टिंग। अब इसको आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी-अभी कि ये जो 3 मूविंग एवरेजेस हैं, जब उलझी हुई ना हो। अब यहाँ पे इस ट्रेंड को देखकर आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से ऑब्ज़र्व करो, तो ये 3 मूविंग एवरेज है और 3 मूविंग मूविंग एवरेज जो है, वो एक-दूसरे से झगड़े किए बिना, है ना? एक-दूसरे से लड़ाई झगड़ा करे बिना चुपचाप अपने लाइन में चल रहे हैं। चल रहे हैं ना? तो ये जो प्राइस है अप ट्रेंडिंग में है, तो ऊपर वाले मूविंग एवरेज के पास में किस प्रकार से जो है चल रहा है। यानी कि जो गद्दीदार भाग है इसके ऊपर चल रहा है।
तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस क्या है, अप ट्रेंडिंग में है। ओके, और जब जब डाउन ट्रेंडिंग होगा तो किस प्रकार से ये बिहेव करेगा उसके बारे में जानते हैं। आइए देखिए यहाँ पे इस प्राइस के ट्रेंड को देखिए आप, ये अप ट्रेंडिंग में था। प्राइस ने जो 3 मूविंग एवरेज है ना, यहाँ पे एक दूसरे में उलझ गई। फिर यहाँ पे देखिए ट्रेंड चेंज हो गया और अब क्या हुआ कि प्राइस जो है इस नीचे वाले मूविंग एवरेज के सब फॉलो कर रही है और इस प्रकार से उसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही है। तो इस प्रकार से अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और इस प्रकार से जो है डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमने सीख लिया। ओके, तो हमने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट भाग ये देखा कि जब मूविंग एवरेज का जब मूविंग एवरेज जो है, जब ये 3 मूविंग एवरेज आपस में क्रॉस करती है, आपस में झगड़ा करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रेंड चेंज होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अच्छा ट्रेंड चल रहा था, फिर मूविंग एवरेज एक दूसरे में उलझ गई, फिर ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे अच्छा ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पे देखिए एक दूसरे में उलझी हुई है, फिर यहाँ से क्रॉस करके ऊपर गई। ओके, आइए अब चलते हैं। हमने देखा अब ट्रेंडिंग मार्केट में देख लिया कि हाँ अब ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे काम करता है और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे काम करता है। अब चलते हैं साइडवेज मार्केट, जहाँ पे साइडवेज हो वहाँ की बात करते हैं ना। चलिए साइडवेज मार्केट में अगर इसकी टाइम फ्रेम चेंज करने की आवश्यकता पड़े तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई एग्जांपल मिल जाए तो हमें टाइम फ्रेम चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए अगर इसे आप मार्किंग करो और मैं इसको एक जोन में थोड़ा सा अच्छे से बताऊं आपको, तो यहाँ पे देखिए जब प्राइस साइडवेज है, जब किसी भी स्टॉक की प्राइस, किसी भी इंडेक्स की प्राइस जो है साइडवेज हो, तब देखिए ये इंडिकेटर जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। बार बार कितना उलझा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्रॉस, फिर यहाँ पे क्रॉस, फिर यहाँ पे क्रॉस, है ना। फिर देखिए यहाँ पे उलझी हुई है, यहाँ पे उलझी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब मार्केट साइडवेज हो, जब चौपी मार्केट हो, साइडवेज हो, रेंजिंग मार्केट हो, तो जो है ये इंडिकेटर अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करेंगे, साइडवेज मार्केट में इसका यूज़ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए। और हाँ दोस्तों, ये जो है अगर इसे हम एक ट्रेंड को, जैसे कि अपने पोजीशन को ट्रेल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, तो भी हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये एक मूविंग एवरेज का जो है एक बैंड की तरह काम करेगा। देख रहे हो यहाँ पे किस प्रकार से कितना अच्छा जो है ये टूल है। यदि हम इसके ऊपर अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से इसका यूज़ करें, तो हमारे लिए जो है बहुत ही अच्छे से ये मदद करेगा। साथ में इसके इसके साथ में यदि हम अन्य इंडिकेटर जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम का यूज़ करो, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। साथ में यदि आप आरएसआई के बारे में जानते हो तो आरएसआई भी प्लॉट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, आरएसआई भी आप प्लॉट कर दो। मल्टीपल कंफर्मेशन लेके हमें काम करना होता है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का सेशन विलियम्स एलिगेटर के बारे में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।